हालेलुया, हालेलुया। किस किस का ईमान आज खुदा का रूह यहाँ पर मौजूद है? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सचमुच, क्योंकि उसके जिंदा मुकद्दस कलाम में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से मुत्तफिक है तो उनके दरमियान में मैं मौजूद हूँ। आज सचमुच वो हमारे दरमियान में मौजूद था, क्योंकि उसका जलाल यहाँ पर मौजूद था, क्योंकि उसका दाया हाथ यहाँ पर भरा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज जो कलाम का टॉपिक था वो था, पर रात को जब हम एक घर में विजिट करने के लिए गए, एल्डर साहब, पास्टर सुनील और मैं, रात के 1 बजे का टाइम था, हम नशे में बैठे हुए थे, तो उनके घर विजिट करने के लिए गए थे। तो उसने वाला एक चीज मुझे बोली, उसने अपनी गवाही दी। कहता, पास्टर आपको पता है मैं एक ऑटो चलाता हूँ, आपको पता है। कहता कि एक आदमी मेरे पास आया और मुझे कहता, क्या आपके पास 2000 रुपया है? उसने कहा, नहीं मेरे पास 2000 तो नहीं है, मेरे पास 1500 है। तो उसने कहा कि ये 1500 मुझे दे दे, मैं आपको 10 या 11 तारीख को वापस कर दूंगा। कहता 11 और 12 भी गुजर गई, मैं उसको रास्ते में मिला और मुझसे ना ऐसे करने करा के निकल गया। तो मैं खुदावंद का शुक्र किया और मैंने कहा, खुदावंद यीशु नासरी, जो मैंने इसको पैसे दिए, मैं इसको खुदा के राह पर देता हूँ, चाहे इसने जहाँ पर भी इस्तेमाल किए, खुदावंद इसको बरकत दे। अब मैं इससे दोबारा पैसे नहीं मांगूंगा। चल पड़ा अपने काम पे, फिर निकला। एक दिन गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया। तो कहता, चौथे दिन एक सवारी मेरे साथ बैठी कलमा चौक से, एक सवारी मेरे साथ कलमा चौक से बैठी। तो मैं उसको ले गया। तो कहते, अंकल जी आपकी इतनी उम्र हो गई है तो अभी तक आप ऑटो चला रहे? कहता, हम मसीही लोग हैं, हमें खुदा ने देने वाला किया है, लेने वाला नहीं किया। कहता, इसी बात पे चाहे मेरी मिन्नत समझ ले, चाहे मेरी जो भी आपकी समझना है। कहता कि उसने मुझे पहले 2000 दिया, फिर 1000 और निकाल दिया, फिर उसने 2000 और दे दिया। कहता कि ये 5000 मैं तुझे इसलिए दे रहा हूं कि मुझे खुदा के रूह ने कहा है तो मैं तुझे दे रहा हूं, ये आपने लेना है। और उसने कहता कि नहीं, मैं ये नहीं लूंगा। फिर भी उसने कहा कि ये आपने लेना है। उसने कहा, देख मेरे हाथ भी सलामत है, मैं काम भी कर सकता हूँ। पर उसने कहा, नहीं, ये मुझे खुदा की तरफ से हुआ है और मैंने तुझे देना है। हालेलुया। जब हम खुदा के राह पर किसी को देते हैं ना, तो खुदा जानता है कि मेरे बेटियां और बेटे किन चीजों के मुहताज हैं, तो अपना सामान खोल कर बरकतों से भरता है। हालेलुया। और उसने 1500 दिया, उसको कितना मिला? 3 गुना, 3 गुना से भी ज्यादा, क्योंकि उसने खुदा की राह पर दे दिया। और खुदा किसी प्रकार किसी का भी कर्ज नहीं रखता, खुदा उसको मल्टीप्लाई करके देता है। और उसने जब मुझे ये गवाही सुनाई और मेरे जिस्म के बाल ऐसे ना खड़े हो गए, मैंने कहा, अंकल जी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वाकई ही खुदा
ने अभी मुझे छुआ। तो फिर हम रास्ते में आ रहे तो हमने सोचा भी सुबह हम मैसेज देंगे, ये वाला देंगे कि आप बरकत कैसे ही पा सकते हैं। हालेलुया। क्या आप सब बरकत पाना चाहते हैं? ये बरकत का राज है, ये बरकत का राज है। देखें, मैंने जब खिदमत शुरू की थी तो मैं जॉब करता था, फैक्ट्री के अंदर काम करता था। 2005 की बात बता रहा हूँ। मैंने कैसे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, जुमे के दिन। और मैंने शफाया मीटिंग कहाँ रखी? जुमे के दिन। जुमे के दिन जब 2 घंटे की ब्रेक होती थी और मेरी फैक्ट्री के अंदर जितने भी क्रिश्चियन लोग होते थे ना, उनको मैंने कहा चलो यार खुदा के घर चले। देखें कि ये मुस्लिम जाते हैं खुदा के घर में 2 घंटे गुजार के आते हैं, चलो यार हम भी चलते हैं। अपने खाने का इंतजाम नहीं करना, खाना हमें यीशु प्रोवाइड करेगा। और हम 3 लोग थे जब हमने खिदमत स्टार्ट की, 3 लोगों से हमने खिदमत स्टार्ट की। पहले दिन हमारे साथ 5 लोग गए, दूसरे दिन हमारे साथ 7 लोग गए, फिर ऐसे बढ़ते 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 जितने फैक्ट्री के अंदर क्रिश्चियन लड़के थे, यंग यूथ थी, उनको हम साथ लेके 2 घंटे इबादत करते थे। ये 2005 और 6 की बात बता रहा हूँ, जब मुझे खुदावन ने बरकत दी और उनको लेके आना खुदा के घर में। और हमने 3 जो आगे लगे थे अपनी पॉकेट से उनको दोपहर का लंच करवाना, और जो खाना लेके आना वो सबसे बेहतरीन लेके आना, क्योंकि ये ना कहें कि हम खुदा के घर में आ गए तो बस गुजारा किया। उन्हें को खाना अच्छे तरीके से हम देते थे, और ये वो मेरी बरकत का राज है। तो मैं आज इस जगह पर खड़ा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आज वो लोग मुझे मिलते हैं, वो खादमीन मुझे मिलते हैं तो कहते हैं पास्टर खुदावन आपको बरकत दे। और आपने ये जब काम शुरू किया, आज वो 3 जो 2 मेरे साथ हैं उनके भी अपने अपने चर्च है। हालेलुया। जब हम बोलते हैं ना तो एक दिन काटते भी हैं, जब हम बोलेंगे नहीं तो काटेंगे भी नहीं, जब बोलेंगे तो काटेंगे। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब हम देते हैं तो खुदा हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए, आज हमारे चर्च के अंदर अभी के 7 मैक हैं, 7 मैक भी कम पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं। परसों मुझे एक बेटी ने दायकी दी, और वो दायकी हमने ये आपके पास केबलें लगी होगी, ये नई हमने केबलें बनवाई, क्योंकि जो चर्च का पैसा होता है वो चर्च के ऊपर ही लगता है। हालेलुया, हालेलुया। ये है कामयाबी का राज, क्योंकि खुदा यूसुफ से खुदा के कलाम में लिखा है देना लेने से मुबारक है। जैसे पहले के ये कार्ड बने हैं पर हमने किसी को नहीं दिए, पर रात को खुदा की मर्जी थी और हमने ये सोचा कि हम जितने भी हमारे चर्च के साथ अटैचमेंट है उनको बताएं कि बरकत आप कैसे ले सकते हैं। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब हालेलुया, खुदा के कलाम में मलाकी नबी की किताब तीन बार 8 से 9 जी सबने निकाली है। हालेलुया। ये आखिरी किताब है पुराने अहदनामे की, मलाकी नबी की किताब 3 बाब और 8 से 9। सब गौर से सुनेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो।
اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا۔ دار یکی اور ہدیے میں، کس میں ٹھگا؟ دار یکی اور ہدیے میں، بس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے، بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ خدا کے پاک کلام میں پڑھے اور سورہ جان پر خدا کی پاس برکت۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہمارا کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ہم نے بیٹ دے دی ہے، خدا کے نام پر دے دی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں کوئی پادری آیا ہم نے اس کو دے دیا ہے، وہ آپ کی برکت ہے۔ جو خدا نے 10واں حصہ رکھا ہے وہ خدا کی ہیکل کے اندر ہے۔ جب خدا کی ہیکل میں آئے گا تو وہ ہیکل کیا ہوگی؟ آگے بڑھے گی۔ جب خدا کی ہیکل میں نہیں آئے گا تو خدا کا کام کیسے ہوگا؟ اسی دوائیاں لا رہے ہیں، ایسا ہی پر کیوں وہ نکلتا ہے، وہ نکلتا ہے۔ دیکھیں کہ داؤد بادشاہ تھا، کیا تھا؟ ایک چرواہا تھا، ایک چرواہا تھا، بھیڑوں کو چرانے والا، اور سب سے چھوٹا تھا۔ تو خدا نے اس کو برکت دی، خدا نے اس کو جاتی جولیس پر فتح دلائی، اور اس نے اس کے سر کو قلم کیا، اور جیسے جیسے وہ بڑھتا تھا، جس شہر میں جاتا تھا اس پر فتح پاتا تھا، اور ادھر سے جتنا بھی روپیہ پیسہ سونا چاندی جتنا بھی ملتا تھا، اور وہ کیا کرتا تھا؟ اس کا 10واں حصہ نکالتا تھا۔ 10واں حصہ نکالنا اور اس نے آگے جانا، 10واں حصہ نکالنا، اگلے ملک میں جانا، پھر ادھر سے کیا؟ فتح پانی۔ یہ خداوند کی برکت کا راج ہے۔ جب ہم اپنی مٹھی کو کھولتے ہیں تو خداوند ہمیں کیا کرتا ہے؟ اپنی برکتوں سے بھرتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہم یہ کریں اچھا کوئی اگلے مہینے دے دیں گے تو کی ہوتا ہے؟ وہ اسی دوائیاں دکھا دیں گے، جب اسی مال جمع کرنے تو وہ تو جنہیں پھیلیاں جو کی ہوتا ہے سراخ ہو جاتی ہے، جتنا مرضی اکٹھا کر لیے وہ تو چیز سراخ ہو جاتی ہے، پتہ نہیں لگے گا، ادھروں آئے تے ادھروں چلے گئے، تے صرف کی ہے اسی خداوند کے نام کو عزت اور چلا دیں گے۔ چاہے سارے کو 1000 روپے آئے وہ جو بھی اسی وفاداری نہ دے رہے، کیونکہ جب اسی تھوڑے جو وفادار ہوں گے تو خداوند سب بھی کرے گا، وہ تو جو وفادار کرے گا، تو جب اسی تھوڑا بیج بوئیں گے تو خدا سب بھی کرے گا، بوتا کاٹنے دی تفریق دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بیٹیاں اور بیٹے کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ دیکھیں ایک بیوہ تھی اور لکڑیاں چن رہی تھی، اور اس کے پاس کیا تھا؟ ایک مٹھی آٹا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ اب میں اس کو کھاؤں گی، میرا بیٹا کھائے گا اور ہم اس کے بعد مر جائیں گے، ایک مٹھی تو آٹا ہے ہمارے پاس اور تھوڑا سا کپی میں تیل ہے، ہم اس کو کھائیں گے اور مر جائیں گے۔ اور خدا کا بندہ ایلیا نبی جب اس گھر میں آیا، اس جھونپڑی میں آیا، تو اس نے کہا اے عورت مجھے روٹی دے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک مٹھی آٹا اور تھوڑا سا کپی میں تیل ہے۔ اس نے کہا مجھے دے۔ اب بیوہ کا ایمان اتنا تھا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کیا کھاؤں گی، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا کیا کھائے گا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں آگے کیا کروں گی، پر اس نے خدا کی آواز کو سنا، اور اس نے وہ روٹی بنائی اور ایلیا نبی کو دے دی، اور
उसने खाया और उसने क्या की? बरकत दी। उसने की थी? बरकत दी। उसने कहा जब तक इस शहर में काल है तो ना तेरी मट्टी से आटा खत्म होगा और ना तेरी कुट्टी से तेल खत्म होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम खुदा को देते हैं ना, खुदा के राहों पर देते हैं, तो ना तो हमारी कुट्टी में तेल खत्म हो गया है, तो ना हमारी मट्टी में आटा खत्म हो गया है। खुदा ने भी कहा दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। जब हम देंगे नहीं तो लेंगे कहां से? जब हम बोएंगे नहीं तो काटेंगे कहां से? हमें क्या बनना है? काटने वाला बनना है। और उस बेवा को सबको पता है, जिसके पास सिर्फ 2 महीने थी और फकीर फिर सी बातें करना शुरू हो गया। इन्हें की पाया और खुदा ने कहा की पाया इन्हें, बल्कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इन्हें सब तो ज्यादा दिता है और तुसी तो सारे अपनी हैसियत के सामने देख रहे हो, पर उनके कोल जो कुछ भी है सी उन्हें खुदा की जात है दे दिता है। हालेलुया। पर खुदा को उस देवा की लगन को उसने ये नहीं देखा कि मेरे पास बस 2 बड़ी, पर उसने दिया और खुदा ने उसको बरकतों से भर दिया। हालेलुया। खुदा हमारा कभी भी कर्ज नहीं रखता। रात को जब मैं उस बुजुर्ग के पास बैठा था तो वाकई ही हम खुदा की बातें कर रहे थे और खुदा का रूह वहां पर मौजूद था। कहता जब से मैंने ये बोया ना, अब मेरा दिल करता है कोई ना कोई ऐसा बंदा मिले जिसको मैं दूं, क्योंकि खुदा मुझे मल्टीप्लाई करके देता है। ये है कामयाबी का राज। जब हम देंगे तो खुदा हमें देगा, जब हम देंगे नहीं तो खुदा भी हमें नहीं देगा। क्योंकि मैंने पास सुनील को बोला था कि हम 1 साल तक दायकी का मैसेज नहीं देंगे, पर ये खुदावन की मर्जी है, क्योंकि ये 8 मंथ हो चुके हैं, ये कार्ड हमारे पास पड़े हुए हैं, पर हमने नहीं दिए। पर जैसे खुदा की मर्जी होती है वैसे ही होता है। ये खुदावन की मर्जी थी कि आज हम दायकी पर मैसेज दें। ये खुदावन की मर्जी थी कि हम खुदा के कलाम को आपके दरमियान में दें, क्योंकि खुदावन ने हम लोग कहते हैं हमने कहा ठगा है, पर खुदा कहता है आपने दायकी में मुझे ठगा है। तो फिर ऐसे कितने माल जमा करने ना उन सराह हो गए, सराह हो गए तो पता नहीं चलता जानने की तरह। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज से ये ज़िद बना लें कि हमने खुदावंद की बरकत को लेना है, और लेना कैसे है ये आपको बता दिया। जैसे खुदा के कामों के लिए बोएंगे, देखिए जो भी इस चर्च में पैसा आता है उसका 1 रुपए का हिसाब इसमें है, क्योंकि मेरी कोशिश मैं खुद दायकी देता हूँ, पर मैं अपने चर्च में इस्तेमाल नहीं करता, मैं दूसरे चर्च को अपनी दायकी देता हूँ। क्योंकि मुझे काफी लोगों ने बोला पैसा तुम अपनी दायकी अपने चर्च इस्तेमाल करो। मैं क्या, ये मेरी बरकत का राज है, मैं अपने चर्च में इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं अगले चर्च को दूंगा। तो अगले चर्च में जब देता हूं तो मुझे पता नहीं होता पैसे मेरे पास कहां से आते हैं। ये आपका जो यहाँ पर 1 रुपया भी आता है ना, वो ना तो मेरे बच्चों पर लगता है ना मेरे घर में लगता है, वो सब कुछ लगता है तो चर्च के अंदर लगता है। अभी मैं आपको बता रहा था, अभी मुझे बस जुमे दिन एक दायकी मिली, दायकी मुझे मिली परसों जुमे वाले दिन। और क्या किया, मैंने सबको बोला ये दायकी मिली है,
اور اس کو کہاں پر استعمال کریں. پر ایسا نے کہا کہ ہمارے میکوں کی تاریں نا وہ خراب ہے, وہ ٹھیک کروانا. اور رات کو ہم تینوں گئے اور لیٹے نہیں وہ آنکھیں دیکھے ہیں, ابھی بھی میک ہمارے پاس کام ہے, کیونکہ 3 میک ادھر لگتے ہیں, 2 ادھر لگتے ہیں, اور ہمارے پاس 2 میک بچتے ہیں. ابھی بھی ہمیں جو میک چاہیے, یہ ایک میک 3 سے 4 ہزار روپے کا, 3 سے 4 ہزار روپے